बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम इसलिए बड़ा ही ख़ास होने वाला है क्योंकि इस प्रोग्राम में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, इस इजलास की अंदरूनी कहानी आप देखने वालों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और ख़ास बात यह है इस अंदरूनी कहानी की कि जो एक दिन पहले इस जुडिशल कमीशन के इजलास से एक दिन पहले जो जस्टिस मंसूर अली शाह के दो खतूत मंजर आम पर आए, जिसमें सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इन इजलास को इस बुनियाद पर मौखर करने की बात की कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तों पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक जुडिशल कमीशन के इजलास के ज़रिए आला अदलिया में जो जजेस की तैनातियाँ हैं, ये प्रोसेस रोक दिया जाए और पहले जो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तें हैं, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फेट है, आइनी हैसियत है, उसका जायज़ा लिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खतूत में ये लिखा था कि अगर कल को ये जो आइनी 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तें हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से एक्सेप्ट हो जाती हैं और 26वीं आइनी तरमीम जो है दरख्वास्तों की मंजूरी के बाद आइनी तरमीम जो है कलअदम करार पाती है, तो फिर इन तैनातियों की जो हम सिंध हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंट करने जा रहे हैं, इनकी हैसियत क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट को और जो मुअज़्ज़ज़ अरकान होंगे आला अदलिया के, उन्हें हज़ीमत या फिर शर्मिंदगी का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो ये दो खतूत मंजर आम पर आने के बाद आज का जो जुडिशल कमीशन का इजलास था, वो इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गया था कि ये जो खतूत हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के, ये आज के इजलास में डिस्कस होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह आज के इजलास में ये लाजमन बात करेंगे कि 26वीं आइनी तरमीम पर दायर की गई जो दरख्वास्तें हैं, पहले उनको सुना जाए, फिर आला अदलिया में जजेस की तैनातियों का जो है वो फैसला किया जाए। तो आज के इजलास की जो अंदरूनी कहानी है, जो हमें ज़राए से पता चला है, वो डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा बुशरा बीबी साहबा ने आज 4 सद्दा में एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें कितनी हकीकत है, कितना सच है, कितना झूठ है, इस मामले पर भी आप नाज़रीन के साथ हम डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जुडिशल कमीशन के इजलास बुलाए गए थे, जो पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों के लिए इजलास था, उसका वक्त 2 बजे का था। जो पेशावर हाई को अपना सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों के लिए जो इजलास था, उसका 3 बजे का वक्त रखा गया था। और जैसे शाहिद बिलाल, जिन्हें आइनी बेंच का जज बनाने के लिए जो नॉमिनेशन थी, उस पर जो जुडिशल कमीशन का इजलास था, उसके लिए 4 बजे का वक्त दिया गया था। लेकिन आज के इस जुडिशल कमीशन के इजलास की कार्रवाई शुरू होने से पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। वो डेवलपमेंट नाज़रीन ये थी कि गुज़िश्ता रोज़ जो जस्टिस मंसूर अली शाह के 2 खतूत सामने आए, जिसमें 26वीं आइनी तरमीम की बात की गई, 26वीं आइनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाने की बात की गई, 26वीं आइनी तरमीम पर समात के तनाज़र में इन तैनातियों की जो जुडिशल कमीशन की कार्रवाई है उसको मौखर करने की बात की गई। आज बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि साबिक जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस जवाद ख्वाजा, उनकी तरफ से एक मुतफ़रक़ जो दरख्वास्त है, सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन, फ़ौजी अदालतों का जो मुकदमा है, उसमें दायर की गई। और ये बज़ाहिर जो दरख्वास्त है, ये एक तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह का जो ख़त था, उस ख़तनुमा एक एप्लीकेशन जवाद ख्वाजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की, और उसमें मुद्दा उन्होंने वही कमोबेश अख्तियार किया जो जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ था। वही मौक़िफ़ जैसे जवाद ख्वाजा साहब ने अपनी मुतफ़रक़ दरख्वास्त में लिया कि आइंदा हफ्ते जो आइनी अदालत समात करने जा रही है, फ़ौजी अदालत के मामले पर जो दायर की गई हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, उन पर समात 26वीं आइनी तरमीम की दरख्वास्तों का फ़ैसला होने तक मौखर की जाए। तो एक ये डेवलपमेंट हुई। इस डेवलपमेंट के बाद जब जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, तो ज़राए की जानिब से जो हमें बताया गया, आज के इस इजलास में
पहले तो आपको फैसले बता देते हैं, फिर अंदरूनी कहानी पर भी आ जाते हैं। एक तो नाज़रीन फैसला ये किया गया है कि आज 6 दिसंबर के जुडिशल कमीशन के इजलास में जो पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में जजेस की, एडिशनल जजेस की तैनातियाँ होनी थी, और जो एक और इजलास 14 दिसंबर को होना था जुडिशल कमीशन का, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट और इसके साथ साथ बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस तैनात होने थे। मजमूई तौर पर जो है ये कोई 32-33 जजेस जो है वो चारों हाई कोर्ट्स में लगने थे, सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में, खैबर पख्तूनख्वा यानी पेशावर हाई कोर्ट में। तो ये जो एडिशनल जजेस की तैनातियों का अमल था, इसे आज के इजलास में जो है वो रोक दिया गया है। और आप कह सकते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जो बात है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मान ली गई है, लेकिन इसे 26वीं आईनी तरमीम के साथ मशरूत करके नहीं माना गया, बल्कि इस नुक्ते पे माना गया है क्योंकि अक्सरियत के साथ ये फैसला हुआ है कि फ़िलहाल जल्दबाजी में तैनातियाँ नहीं करते, लेकिन इस इजलास में जो रूल्स बनने हैं जजेस की तैनातियों के हवाले से, उस हवाले से जो ज़ैली कमेटी बननी है, वो ज़ैली कमेटी बनाने का जो अख्तियार है वो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को दे दिया गया है। अब ये जो इजलास है हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों के हवाले से, ये 21 दिसंबर को होगा, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि 6 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक इसको क्यों मौखर किया गया? क्या इस दौरान रूल्स बनेंगे? इस दौरान रूल्स बनते हैं, नहीं बनते। 21 दिसंबर को जजेस की तैनातियाँ की जाएंगी, क्योंकि आइन में जो जजेस का क्राइटेरिया है, जो जजेस का करैक्टर है, मतलब आपने जज लगाने हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसका मेरिट क्या होगा, जज की पर्सनैलिटी क्या होगी, उसकी स्क्रूटनी किस तरह से की जाएगी कि किसको आपने हाई कोर्ट का जज बनाना है, वो कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी गई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जज की क्वालिफ़िकेशन के जो पॉइंट्स दिए गए हैं, उनकी रोशनी में जो नाम आए हैं, उन नामों का जायज़ा लेके फिर 21 दिसंबर को इजलास होगा। और इसमें एक और बात भी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान हैं, उमर अयूब साहब हैं और उसके साथ साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, जो आज पहली मरतबा जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक हुए थे। इससे पहले शिबली फराज साहब जुडिशल कमीशन के रुकन थे और उमर अयूब साहब जुडिशल कमीशन के रुकन थे, लेकिन आज बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और अली ज़फ़र भी आए और उन्होंने आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी की, और उनकी तरफ से भी कहा गया कि बिल्कुल आज ये तैनातियाँ आप मौखर कर दें। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो मौक़िफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह का था, उसी पेज पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान भी थे कि रूल्स बनने से पहले आप ये तैनातियाँ ना करें। लेकिन इन तैनातियों को जो मौखर किया गया है, वो ना सिर्फ रूल्स के साथ उसको मशरूत नहीं किया गया और 26वीं आईनी तरमीम के साथ भी मशरूत नहीं किया गया, सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए पॉइंट्स हैं, जजेस का जो मेरिट थोड़ा बहुत जो कॉन्स्टिट्यूशन में बयान कर दिया गया है, उसकी रोशनी में। और फिर पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के अरकान ने यह भी कहा कि हम भी अपनी नॉमिनेशन देना चाहते हैं। हाई कोर्ट में जो जजेस की तैनातियाँ होनी हैं, उन तैनातियों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नाम भी देना चाहती है। तो तहरीक इंसाफ को भी वक्त दे दिया गया है कि आप भी अपनी नॉमिनेशन दे दें। और अब जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो 21 दिसंबर को होगा। लेकिन आज के इस इजलास में जो 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो ये है कि जस्टिस शाहिद बिलाल, उन्हें आईनी बेंच का जज जो है वो लगाने की, बनाने की मंजूरी दे दी गई है कसरत राय के साथ। जस्टिस शाहिद बिलाल आज के इस इजलास से कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस का, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बन गए हैं। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि सिंध हाई कोर्ट में जो जस्टिस उमर सियाल ने आईनी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार किया था, उनके इनकार के बाद जो सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के जो सरबराह हैं के आगा साहब, उनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया था कि सिंध हाई कोर्ट में आईनी जजेस की जो तादाद है उसमें इजाफा किया जाए। तो आज के जुडिशल कमीशन के इस इजलास में 2 नाम, एक जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा को जो है सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच का जज जो है वो बनाने की, लगाने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये 2 काम हुए हैं। तीसरा जो काम हुआ है वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जब जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हुआ, बल्कि एक से ज़्यादा मरतबा 26वीं आईनी तरमीम की फिक्सेशन के हवाले से जो दरख्वास्तें, यानी 26वीं आईनी तरमीम को जो चैलेंज किया गया है, 2 दर्जन के करीब जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं, उसकी फिक्सेशन के हवाले से बात की गई। जो लेटर था जस्टिस मंसूर अली शाह का कि पहले इनको लगाया जाए, फिर आप जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर जो है आप ये तैनातियाँ करें। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो ख़त है, जस्टिस मंसूर शाह साहब को जो मौक़िफ़ है, वो जुडिशल कमीशन के इजलास में जो है वो पेश किया गया। लेकिन फैसला ये हुआ, जो जस्टिस
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कि लेटर इनका आया है। मंसूर अली शाह साहब ने जुडिशल कमीशन के इजलास में भी बात की, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इन दरख्वास्तों की समाअत पर, इन दरख्वास्तों की फिक्सेशन, समाअत की फिक्सेशन से साफ इनकार कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि मैं बताना चाहता हूँ, कमीशन के अरगान को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि लेटर लिखा है मंसूर अली शाह साहब ने, और मंसूर शाह साहब ने, जैसे मैंने कहा कि कमीशन में भी बात की, याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उसकी फिक्सेशन ये जुडिशल कमीशन गैर मुतलका फ़ोरम है। जुडिशल कमीशन में दरख्वास्तों की फिक्सेशन का फ़ैसला नहीं हो सकता। और ये भी जस्टिस मंसूर शाह ने बताया, जो कि हम अपने व्लॉग में बात करते रहे हैं, कि आइन के आर्टिकल 184(3) से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें हैं उनकी फिक्सेशन का फ़ैसला भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब नहीं कर सकते। ये भी बात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने की, क्योंकि ज़राए का ये कहना था, क्योंकि जो कानून है उस कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, अब इन दरख्वास्तों की फिक्सेशन का फ़ैसला जो आइनी जजेस की आइनी जो कमेटी है उसने फ़ैसला करना है। तो जस्टिस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कमीशन के अरकान को कहा कि यहाँ पर ये दरख्वास्तें फ़िक्स नहीं हो सकती, इस पर फुल कोर्ट भी नहीं बनाया जा सकता, मेरा अख्तियार नहीं है। अब ये जो दरख्वास्तें फ़िक्स करनी है, जो जजेस की आइनी कमेटी है जिसके सरबराह नाज़रीन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, और उसमें जस्टिस जमाल खान मंदूखेल साहब हैं, जस्टिस जो है मोहम्मद अली मदर साहब हैं, उस कमेटी ने फ़ैसला करना है। वो कमेटी ये फ़ैसला करेगी, जो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आई हैं वो इनकी फ़िक्सेशन का फ़ैसला करेगी। यानी आप ये कह सकते हैं, ये आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि याहिया अफरीदी साहब ने 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों को खुद से अपने हुक्म से लगाने से इनकार कर दिया, और जो वे आउट बताया गया, जो आइनी रास्ता बताया गया, वो ये है कि जो जजेस कमेटी है उसमें आप रजू करें जिसकी दरख्वास्तें हैं, और वो जजेस कमेटी, आइनी जजेस की जो कमेटी है आइनी बेंचेस की, वो इन दरख्वास्तों की फिक्सेशन के हवाले से जो है वो फैसला करेगी। तो ये नाज़रीन जुडिशल कमीशन के इजलास की अंदरूनी कहानी, जजेस में तकरार भी हुई है, बहस भी हुई है, डिबेट भी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली यही फैसला हुआ है कि जजेस आइनी कमेटी जो है वो इन समाअत दरख्वास्तों की समाअत का फिक्सेशन का फैसला करेगी। कितने रुकनी बेंच होगा, किस तारीख को होगी, ये चीफ जस्टिस का काम नहीं, ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में जो आइनी कमेटी है उसका काम है इन दरख्वास्तों की समाअत का फैसला करना। दूसरा नाज़रीन, आज बुशरा बीबी साहबा 4 सदा पहुँची हुई थी, वहाँ पे PTI के एक रुकन के वो घर गई, वहाँ पे बुशरा बीबी साहबा ने ख़िताब किया है। बुशरा बीबी साहबा ने नाज़रीन वहाँ पे ख़िताब करते हुए एक अहम बात की। बुशरा बीबी साहबा ने कहा कि मैं जब 26 नवंबर को डी चौक पे हम मौजूद थे, तमाम लोग मुझे छोड़ के चले गए, इसके गवाह मौजूद हैं, मैं अकेली अपनी गाड़ी में मौजूद थी, मेरी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, मैंने लोगों से हलफ लिया था, लेकिन हलफ के बावजूद भी मुझे लोग अकेला छोड़ के चले गए। लेकिन उसमें जो अहम बात थी, बुशरा बीबी साहबा ने कहा कि मैं वहाँ पर डी चौक पर जो है 12:30 बजे तक वहाँ पर मौजूद थी। यानी बुशरा बीबी साहबा ये कह रही हैं कि 12:30 बजे तक मैं अकेली वहाँ पे मौजूद थी, और पूरा जो डी चौक है, जिना एवेन्यू है, वो खाली हो चुका था। ये जो नाज़रीन बुशरा बीबी साहबा की बात है, इसका हकीकत के साथ इसलिए ताल्लुक़ नहीं बनता है क्योंकि बुशरा बीबी साहबा जो हैं उस दिन जब ऑपरेशन किया गया, जब वहाँ से लोगों को वाइप आउट किया गया, वहाँ पर जो क्लीन ऑपरेशन किया गया लोगों को निकालने के लिए, और शारा जो जिना एवेन्यू है उसको साफ़ करने के लिए, वहाँ वो ऑपरेशन 11 बजे तक मुकम्मल हो चुका था। और जो मुजाहिरीन थे, प्रोटेस्टर थे, वो 11 बजे के मतलब अराउंड 11 PM जो है वो तमाम मुजाहिरीन से जिना एवेन्यू जो है वो खाली हो चुकी थी। तो बुशरा बीबी साहबा का ये कहना कि वो 12:30 बजे तक जो है वहाँ पर मौजूद थी या किसी जगह पे मौजूद थी, ये बात गलत है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर ज़रा ये बताते हैं कि बुशरा बीबी साहबा और जो उनके साथ अलीमीन गंडापुर साहब थे, उनकी लोकेशन से जो पता चलता है, जो सिक्योरिटी ज़रा ये बताते हैं कि 12:30 बजे वाली बात कि डी चौक पे बुशरा बीबी साहबा खड़ी रहीं, इसका हकीकत के साथ इसलिए कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है क्योंकि 12:15 बजे जो बुशरा बीबी साहबा की गाड़ी की जो लोकेशन है वो मुनाल की थी। मुनाल पर 12:15 बजे बुशरा बीबी साहबा की गाड़ी मौजूद थी। तो इसका मतलब ये है कि 12:30 बजे जो बुशरा बीबी साहबा डी चौक पर जना एवेन्यू पे होने का जो दावा कर रही हैं, वो सरासर सिक्योरिटी ज़राए के दावे के मुताबिक, ख़बर के मुताबिक गलत है। और 11:30 बजे तकरीबन जो है, जो ज़राए बताते हैं कि 11:15 बजे डी चौक से तमाम PTI की क़यादत समेत बशमूल बुशरा बीबी और जो मुजाहिरीन थे वो यहाँ से जा चुके थे। अब नाज़रीन, बुशरा बीबी साहबा के बारे में जो PTI की क़यादत और इमरान खान साहब कहते हैं
कि उनका कोई सियासी रोल नहीं। ये जो बुशरा बीबी साहबा शहरों के दौरे कर रही हैं और वहाँ पे जो खिताब कर रही हैं, क्या ये बुशरा बीबी साहबा का सियासी रोल नहीं? क्या वो पार्टी को टेक ओवर नहीं कर रही? क्या वो अली अमीन गंडापुर साहब को पीछे करके वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में लीडिंग जो रोल है वो अदा नहीं कर रही? ठीक है, बुशरा बीबी साहबा सियासत करें, उनके हस्बैंड हैं, लेकिन उसको फिर एक्सेप्ट भी करें। ये ना कहें कि बुशरा बीबी साहबा का सियासी रोल नहीं। बुशरा बीबी साहबा का सियासी रोल नज़र आ रहा है। और बुशरा बीबी साहबा का ये कहना 12:30 बजे वो डीक चौक में मौजूद थी, ये साफ और सरासर एक झूठी कहानी है। बुशरा बीबी साहबा वहाँ पे नहीं थी। 11 साढ़े 11 बजे तो पूरा जना एवेन्यू खाली हो चुका था। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।